मेरे सारे शिक्षक का विद्यार्थियों, क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? क्या बीएड वालों को जीत मिला? क्या राहत मिला? और ऐसे में यूपी का भी केस था और बिहार का भी केस था दीपांकर गौरव जी की तरफ से। और सारे मैटर पे बात करने के लिए मेरे साथ अभी हैं जाने माने सीनियर अधिवक्ता दिलीप सर। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में बीएड वाले के पक्ष में, डीएड वाले के पक्ष में, और ऐसे में बिहार सरकार का भी एडवोकेट उतरे हुए थे इस मैदान में। एक तरह का मैदान ही था वो, सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट हो रहे थे, जो फैसला हो रहे थे, बहस हो रहे थे। तो सारे मैटर पे बात करेंगे और क्या कुछ हुआ सारा जानकारी लेंगे और क्या कुछ हो सकते हैं बीएड वालों के लिए, सारा कुछ जानेंगे। मैं सर से जानूंगा, सर क्या कुछ हुआ सर आज सुप्रीम कोर्ट में? सर कुणाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ को पहुंचाते रहते हैं, जो भी सूचनाएं होती है विद्यार्थियों को देते रहते हैं कि वो क्या हो रही है। जहां तक बीएड वालों का सवाल है तो बीएड वालों के स्टे पिटीशन पे आज सुनवाई की बात थी, और स्टे पिटीशन की सुनवाई की बात थी तो वो दो पिटीशन आज रखे गए थे सुनवाई के लिए। एक यूपी की पिटीशन थी और एक बिहार की। तो यूपी की पिटीशन में जो है वो यूपी के पिटीशन की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन बिहार के पिटीशन पे जो है मुख्य रूप से फोकस किया गया है। यूपी वाले पे जानना चाहूंगा सर। यूपी को तो डेट लिया गया है सर, पर यूपी वाले जिस तरह से सुने गए सर, आप वीडियो भी देखे सर, सारा जो अंदर का जो बातें हुई सारा चीज आप देखे, तो कहीं ना कहीं यूपी वाले मैटर में टीचर लोग नियुक्त हो चुके हैं, 2 साल से जॉब कर रहे हैं। जैसा कि वीडियो देखने से लग रहा है कि सर बीएड वालों को शामिल किया ही जाएगा और बीएड वाले एक तरह से शामिल है तो उनको हटाया नहीं जा सकता। क्या लगता है सर इसमें? देखिए, जिसकी बहाली हो चुकी है, जो ड्यूटी कर रहे हैं बीएड वाले यूपी में, उनको तो किसी कीमत पे हटाया नहीं जा सकता है। कपिल सिब्बल का नाम लेकर सर डेट को आगे बढ़ाया गया है? नहीं, कपिल सिब्बल के नाम को लेकर बढ़ाया गया है, ठीक है वो, लेकिन जो ड्यूटी कर रहे हैं, जिनकी बहाली पूर्व में हो चुकी है, उस पर तो ये कानून लागू होता नहीं है। 11/8/2023 का जो फिरोज बोस साहब का जो जजमेंट है वो उस पर लागू होता ही नहीं है। वो तो फिर जो है पहले की बहाली है और पहले की बहाली पे ये लागू नहीं होता है, इसलिए यूपी वाले के पक्ष में निर्णय आएगी, इसमें तो कहीं कुछ संदेह है ही नहीं। अब रह गई जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार की बात है तो ये जो है वो स्टे पिटीशन पे अभी सुनवाई हुई है। फाइनल जजमेंट जो है, जो होनी थी वो मूल रूप से कि क्या होना चाहिए, वो जो है 3 तारीख की सुनवाई के लिए लिस्टेड है। वो आज की सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं थी। आज की सुनवाई के लिए लिस्टेड है, तो इसके लिए पिटीशन डाला गया था कि बिहार सरकार आनन फानन में जो है बहाली करके और बीएड वालों को जो है उससे वंचित करना चाहती है। इसी पे रोक लगाने के लिए यहाँ जो है प्रशांत भूषण साहब जो हैं, वो वरीय अधिवक्ता प्रशांत भूषण साहब ने जो है वो बीएड वालों के पक्ष से आवेदन लगाया था, और उस आवेदन पे सुनवाई के दौरान बहुत सारी बातें आई। तो चूंकि अनिरुद्ध बोस साहब की अदालत से ही राजस्थान का मामला जो है वो के आलोक में जो है जजमेंट पारित किया गया था, और पहले भी जो है बीएड वालों के अधिवक्ता लोग का कहना था कि भाई 3 बेंच और 5 बेंच कमेटी बना के इस पर सुनवाई किया जाए ताकि फ्रेश जजमेंट आ सके और बहुमत से जजमेंट आ सके। लेकिन ऐसा नहीं कर पुनः उन्हीं के बेंच में इसकी सुनवाई हुई, और इस सुनवाई में जो है अनिरुद्ध बोस और जो है बेला एम त्रिवेदी जो है वो ये दोनों में के बेंच में ही सुनवाई हुई। और उस सुनवाई में जो है वो डीएलएड वाले के तरफ से बात रखी गई कि चूंकि राजस्थान में जो है इसकी बहाली पे रोक लगा दिया गया, उसको वंचित कर दिया गया बीएड वालों को, इसलिए बिहार के साथ भी वही नियम लागू होना चाहिए। क्योंकि बिहार में जो है वो बहाली के प्रक्रिया बहाली जो है 11 अगस्त के जजमेंट के बाद से नहीं किया जा सकता है। और इसी पर तर्क वितर्क के दौरान जो है वो बिहार के बीएड वालों के आवेदन को जो विड्रॉवल के आधार पे डिसमिस किया गया है कि भाई अभी चूंकि बिहार सरकार की तरफ से यह बात रखी गई है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में यह बात रखी गई कि हमारा प्रोसेस बहुत आगे बढ़ गया है, हमने नियुक्त कर दिया है, हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, लगभग 60,000 विद्यार्थियों को जो है सो हम की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ऐसी स्थिति में उस पर स्टे लगाना उचित नहीं होगा। सर ये बात कौन बोले हैं सर? बिहार सरकार के एडवोकेट बोले हैं सर। तो बिहार सरकार तो पहले जा रहा था सर पक्ष में, बीएड वालों के साथ में केस लड़ने जा रहा था कि मैं बीएड को शामिल करूंगा, और यही सब बात बोलकर स्टार्टिंग जो किया गया सर बिहार सरकार के ही जो एडवोकेट स्टार्ट किए हैं, और बिहार सरकार के ही जो एडवोकेट हैं वो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है स्टार्ट वही किया, और वही जो है अगेंस्ट में खड़े थे सर बीएड वाले के, और कहीं ना कहीं आज जो हारने का कारण था आज वही बिहार सरकार के एडवोकेट है सर। क्या लगता है सर आपको? देखिए, बिहार सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। मैं पहले भी बोला था कि बिहार सरकार की मंशा इस पे ठीक नहीं है। पहले तो उन्होंने बीएड वालों की सहानुभूति के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, और फिर वह स्वतः जो है वापस चले आए, और वापस आने के बाद अब जो है बीएड वालों का विरोध में कह रहे हैं कि जो है आज बहस किए बीएड वालों के विरोध में कि नहीं भाई, हम जो है बीटीसी वालों का जो है 60,000 विद्यार्थियों का
है चयन कर चुके हैं, उसकी प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ गई है, वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो इसलिए प्रोसेस बहुत आगे बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में जो है वो इस पे स्टे लगाना न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि हम प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं और इसलिए जो है इस पर रोक नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से बिहार सरकार जो है वो पिछड़ गई है। बिहार सरकार जो है बीएड वालों के पक्ष में जो है सो नहीं रहकर अपने बात से मुकर गई और वो बिहार सरकार के कारण ही आज बीएड वालों के स्टे पिटीशन, बीएड वालों का स्टे पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हुआ है। सर आप सीनियर अधिवक्ता हैं सर, तजुर्बा बहुत है सर, तो ऐसे में हम लोग जितने भी सारे स्टूडेंट लोग हैं सर, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट लोग देख रहे हैं बीएड वाले सर आखिरकार बिहार सरकार जो वैकेंसी निकाला बीएड को शामिल करके निकाला, एग्जाम ले लिया, जो है फॉर्म भराए गए, उसके बाद सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ ही गया कि बीएड बाहर रहेंगे, तो फिर एग्जाम क्यों लिया सर सारे बीएड धारक को? ये होप क्यों दिया गया, ये आशा क्यों दिया गया, और आखिरकार ये आशा देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाया भी गया सर? तो क्या सारे मामला है सर, क्या वो ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? बच्चों लोग के साथ नाइंसाफी ऐसा क्यों किया गया? उनको एग्जाम ही नहीं लेना चाहिए था, शामिल करके निकालना ही नहीं चाहिए था, तो आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? और इसमें भी सर अभी जो रिजल्ट जो दिए गए हैं उसमें डीएड वाले भी खुश नहीं है 1 to 5 में। बिहार का तो कोई है ही नहीं सर, और मानते हैं सर बिहार का नहीं है, अगर दूसरे कोई भी हैं तो उतना सीट पे भर्ती नहीं किए गए, बहुत सारे तो नियोजित शिक्षक में भर दिए गए, तो क्या उनका मनसा ही सही नहीं है? आखिरकार ऐसा क्यों करते हैं? बीएड वालों को होप देकर इस तरह से हटाना और खुद अगेंस्ट में जाके खड़ा होना, क्या लगता है सर? देखिए कुणाल जी, ऐसा है कि अभी तो बिहार की सरकार ने केवल जो है विरोध किया है आपके स्टे पिटीशन पे। अभी फाइनल जो हियरिंग होना है वो 3 तारीख को होगी और 3 तारीख को आपको फाइनली पता चलेगा कि बीएड वालों पूर्णतः जो है वो अपना अवसर गंवा चुके हैं या बीएड वालों के पक्ष में भी निर्णय आ सकती है। तो वह तो ये तो केवल स्टे पिटीशन आ जाए। आज का स्टे पिटीशन है जो जिससे यह हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है जो बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है उसको उस पर अभी रोक नहीं लगा सकती है। लेकिन फाइनली जो जजमेंट आना है कि भाई क्या बीएड वालों को एग्जाम लिया गया, बीएड वालों का नोटिफिकेशन किया गया, एग्जाम लिया गया और जो है यह एग्जाम लिया गया वो 11/8/2023 के बाद लिया गया। और ऐसी परिस्थिति में जब उनको 11/8/2023 के बाद एक परीक्षा लिया गया उनका, तो ऐसी स्थिति में क्या कारण है कि बिहार सरकार अब कहती है कि बिहार सरकार ने उसका रिजल्ट नहीं निकाला? तो इस मुद्दा पे जो सुनवाई है वो 3 तारीख को होगी और 3 तारीख का जो आवेगा जजमेंट, उससे पता चलेगा कि बिहार में जो बहाली हुई है उसमें सहभागिता बीएड वालों की होगी या नहीं होगी। सर ऐसे में मैं हमेशा देख रहा हूँ सर, जहाँ तक मैं भी ये रेगुलर का ये मैं देख रहा हूँ, सारे जगह जजमेंट आते हैं, सारे जगह सुनवाई होते हैं। जहाँ जहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, राज्य सरकार होते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में सर राज्य सरकार बीएड के पक्ष में था, यूपी में सर राज्य सरकार जो है पक्ष में है और वहाँ बीएड जीत हुआ है। तो आखिरकार नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो सरकार ऐसा क्यों किया कि यहाँ पर पक्ष में नहीं आ रहे हैं? आखिरकार ऐसा क्या मामला है? उनको क्या मतलब है सर? बीएड वालों से कोई दुश्मनी तो नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर दुश्मनी है सर तो वोट बीएड वाले भी देंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही देंगे। और ऐसे में बिहार वालों को तो लिया ही नहीं जा रहा है सर, कोई वैकेंसी नाम का है सर, बिहार वालों को लिया ही नहीं जा रहा है और नया वैकेंसी का ही बात चल रहा है सर। तो सारे मैटर पे लेकर एक बार स्पष्ट करते सर। देखिए नया वैकेंसी की जहां तक बात है तो अब तो नया वैकेंसी की बात आएगी तो आप जान रहे हैं कि उच्च वर्ग के शिक्षा की बात शिक्षकों के लिए होगी और उसमें तो निश्चित तौर पर बीएड वालों को मौका मिलेगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस परीक्षा में जिनके एग्जाम लिया गया था बीएड वालों को, उनके साथ नाइंसाफी हुई है और बिहार सरकार कहीं ना कहीं इसके लिए कटघरे में है। और बिहार सरकार, चूंकि ये बिहार सरकार के स्तर से बहाली की जाती है और ये जो शिक्षा है, शिक्षा राइट टू एजुकेशन जो है वो जो है बिहार सरकार के अंतर्गत आती है, बिहार सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। ये राज्य सूची का विषय है और जो राज्य सूची का विषय है उसमें किसी भी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। अगर जिस राज्य के राज्य सरकार जो है बीएड वालों के साथ है उसको बीएड वालों का न्याय वहां जरूर मिलेगा। लेकिन चूंकि बिहार की सरकार जो है वो बीएड वालों के साथ नहीं है, इसलिए बिहार वाले को ये दिन देखना पड़ा और आज जो है इनका स्टे पिटीशन डिसमिस हुआ है। लेकिन इनकी फाइनली जो है जो जजमेंट होगा, जो फाइनल जजमेंट होगा, निश्चित तौर पे जो है वो 2 बेंच से आगे जो है 3 बेंच या 5 बेंच में रखा जाएगा। जहां तक जो नियम है कि जब 2 बेंच के जजमेंट से हम सेटिस्फाइड नहीं है, किसी बेंच के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर जो है उससे अधिक बेंच जो कि 3, 5, 7, 9 इस तरह के नंबर में होते हैं तो वो 3 बेंच की कमेटी बना सकती है, 3 जज की कमेटी बना के 3 बेंच में वो या 5 जजेस की कमेटी बना के 5 बेंच में इसकी सुनवाई करके जो है वो स्पष्ट निर्णय ले सकती है। जैसा कि सर ने बताया, सारे मैटर को क्लियर किया, सर ने सारे मैटर को देखे थे और खुद सारे कुछ समझाया भी क्या मैटर हुआ था। और ऐसे में यूपी का भी केस था, बिहार का भी केस था। यूपी वाले केस में जो है
वहाँ पर तो राइट टू एजुकेशन का तो एक तरह से हानि हो जाएगा अगर ऐसा होता, तो ऐसा तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। और सेकंड वाले जो फैसला हुआ था उसमें सीधे तौर पर बता दिए गए, कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे दिया गया कि जो लोग शामिल हो चुके हैं उनको हटाया नहीं जा सकता है। पर ऐसे में बिहार का जो मैटर है उसमें हमेशा से कभी डेट आगे बढ़ते हैं और सारे मैटर में भी, और यहाँ पर बिहार सरकार ही अगेंस्ट में आया। तो जब अपना ही ने धोखा दे दिया तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? जब अपना आदमी धोखा देता है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। वही शामिल किया, वही वैकेंसी निकलवाया, नोटिफिकेशन निकलवाया, एग्जाम लिया और सुप्रीम कोर्ट में गया आप लोग के पक्ष में, और आज वही विपक्ष में खड़ा होकर हरवा दिया। तो जब अपना धोखा देते हैं तो कुछ नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ पर यही मैटर है जो कि बिहार सरकार अगेंस्ट में खड़ा हुई। और आप लोग जैसा कि देखेंगे कि स्टार्टिंग से ही बिहार सरकार के ही एडवोकेट बोलना स्टार्ट किए कि हम लोग प्रक्रिया को आगे बढ़ा चुके हैं, तो अब यहाँ पर बीएड को शामिल नहीं किया जा सकता है, ऐसे वैसे लंच भर्ती पे स्टे नहीं लग सकता है। तो तमाम सारे मैटर सुने होंगे, तो सारी चीज़ को लेकर आप लोग को असर के द्वारा स्पष्ट कर दिए गए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें, और भी जो इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आप लोग के साथ सारा चीज़ शेयर करूंगा। और सर के द्वारा एक चीज़ और बताया गया, जो अगला वैकेंसी आया है 6 to 8, 9, 10, 11, 12, उसमें आप लोग थोड़ा सा जो है फोकस करें। जितने बीएड धारक स्टूडेंट हैं उनको मौका दिया गया है, तो उसमें थोड़ा जो है सिंसियरली उसमें वर्क करें। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।